हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, मेरे ससुराल में आज है पहला दिन। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से उठ कर के सफाई करी, उसके बाद नहाया धोया और अब मैं जल्दी से रेडी होके जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ना बैंगल्स वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि मैंने कल कुछ और पहनी थी, अभी मैंने कुछ और पहन ली है। और बस बाल धोए थे तो सिंदूर तो मस्ट है लगाना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो श्रेय जा चुके हैं अपने स्कूल एंड उसके बाद फिर जो किचन क्लीनिंग होती है, फिर पूरे घर की क्लीनिंग होती है, वो सारी चीज़ें करी। और थोड़े बहुत कपड़े जो हो जाते हैं वो मैंने वॉश करके भी डाल दिए, दोबारा होंगे तो मैं दोबारा वॉश करके डाल दूँगी। तो बस अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। और आज मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी है, जो कि मैंने आपको एक बार पहले भी दिखा दी है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ये वाला लुक। और आज है पहला दिन, आपके लिए पहला दिन है, मेरे लिए तो 4-5 दिन हो गए हैं। बट व्लॉग मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों अभी ये 4-5 दिन शूट नहीं कर पाया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं पूजा करके आती हूँ, ठीक है। आजकल ना पता नहीं अजीब सा ही मौसम हो रखा है, ऐसा मौसम लग रहा है कि बस बारिश होगी। तो देखते हैं कैसा क्या है मौसम, क्योंकि आजकल बारिश का भी कोई ठिकाना नहीं है ना, पता नहीं कब कहाँ और कैसे हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर पे पूजा करके आई हूँ और अब घर पे पूजा करूँगी और बाहर तुलसी जी की और भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं भोग लगा देती हूँ भगवान जी को। मम्मी को बुला। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे कोई आ गया था मम्मी जी को बुलाने के लिए, कोई आंटी आई थी, तो बस मैंने सर पे पल्लू ले लिया था। एक्चुअली हमारे यहाँ ना कोई भी आए सर पे पल्लू बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरे घर में ऐसा है, बहुत कम ही लोग आते हैं, आंटी जी वगैरह भी मम्मी के साथ बैठने आती हैं तो बाहर ही बाहर बैठ के चली जाती हैं, बट अंदर नहीं आती हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जहाँ रहते हैं उस हिसाब से हमें कायदा मर्यादा ये सारी चीज़ों का ध्यान तो हमें रखना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो बस यहाँ पे मेरी चाय तैयार हो गई है एकदम मस्त वाली। तो मैं अपने लिए चाय ले ही रही थी जब तक मम्मी जी भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो मम्मी जी आप भी पी लो, और एक इनके लिए भी मैंने चाय छान दी है एक कप में। तो बस हम तीनों ही बैठ के अब चाय पियेंगे। हाँ, पहले मम्मी जी नहीं आई थी ना, इसलिए मैंने 2 कप ही लिए हैं अभी। और यहाँ पे ये जो नमकीन बिस्किट है ये नहीं खाएंगे, मम्मी नहीं खाएंगे, सिर्फ मैं ही लेती हूँ चाय के साथ। मुझे सिर्फ अकेली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कितना अच्छा लगता है ना, पूरी फैमिली बैठ के इस तरीके से खाना खाए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपनी अपनी चाय ले ली है और आराम से अब अपनी अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं, और ढेर सारी बातें इधर उधर की प्लानिंग वगैरह। अभी चाय नाश्ता करने के बाद मैं बैठी थी यहाँ पे, और सब्ज़ी वगैरह जो है लंच के लिए मैंने सुबह बना ली थी, क्योंकि मैंने बेटे को जो लंच पैक किया था ना उसी में मैंने अभी के लिए सब्ज़ी बना ली थी। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ, लंच में मुझे सिर्फ सब्ज़ी रोटी तो नहीं चाहिए, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो अभी मम्मी जी बोल रही थी चलो कुछ खीर वगैरह बना लेते हैं, बहुत दिन हो गए खीर नहीं बनी है। तो मैं सोच रही हूँ चलो चावल की खीर बना लेती हूँ। तो क्या है ना, सब्ज़ी रोटी खीर एंड दही, इस टाइप का पूरा जो है लंच ही मेरा हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह-सुबह ये होता है बच्चे जाते हैं स्कूल, तो फिर उसी में अगर बच्चे के लिए सब्ज़ी वग़ैरह बनानी होती है तो फिर मैं कभी-कभी बना लेती हूँ।
हाँ, कभी-कभी ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो श्रेय को ही पसंद है घर में और किसी को नहीं, तो फिर मैं उतनी ही क्वांटिटी में सिर्फ़ उसके लिए बनाती हूँ। तो बस अब मैं लंच की तैयारी करूँगी और पता है जैसे ही मैं पूजा करने गई, बारिश होना स्टार्ट हो गई, मंदिर पे भी गई, तो भी मैं भीग गई थी थोड़ी-थोड़ी। बहुत बारिश नहीं हो रही है बट फिर भी मीडियम टाइप में बारिश तो हो ही रही है, जब से लगातार चालू है बारिश। और मैं सोच रही हूँ चलो कपड़े धो कर के मशीन में डाल देती हूँ, साथ ही साथ सारे काम जो है निपटते जाएँगे। और हाँ, मैं ये बोल रही थी आपसे कि मैंने 4-5 दिन जब से मैं आई हूँ मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर। देखिए काम इतना करना चाहिए जितना आप कर पाओ, ठीक है? तो क्या हुआ, जैसे ही मैं आई मैंने दोनों हाथ से अभी फ़ोन पकड़ लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक हाथ से ना फिर पेन होने लगता है यहाँ पे ऐसा। तो जब से मैं आई हूँ, जब से फिर क्या हो जाता है ना, इतने दिन बाद एक तो घर पे आओ तो कपड़े कितने सारे हो जाते हैं। सारे बैग के जो भी कपड़े वगैरह हैं वो सारी चीज़ें लगाना, एंड घर में थोड़ी-सी साफ-सफाई भी, क्योंकि मम्मी अकेली थी। पूरी साफ-सफाई देखिए उनसे नहीं हो पाती है, तो थोड़ी बहुत साफ-सफाई भी मुझे करनी थी। एंड उसके बाद फिर श्रेय का जो सिलेबस वगैरह लाना था, उसके बाद फिर उसपे कवर चढ़ाना होता है, देन उसका जो भी छूट गया है, पढ़ाई जो भी स्किप हो गई है, वो मैं अभी रिकवर कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से अभी मेरी लाइफ चल रही है, तो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन्स, लोड और भी कुछ बातें हैं जो हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आप समझिए, आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है। थोड़ी बहुत उलझनें अभी लाइफ में और भी चल रही हैं। जैसे ये सॉल्व आउट हो जाएँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यही है। एक्चुअली आज ना घर में सबकी इच्छा हो रही थी कि कुछ खीर वगैरह, कुछ मीठा मीन्स बन जाए, तो बस यहाँ पे मैंने सोचा चलो चावल की खीर बना लेती हूँ। चावल को मैंने सोक करने के लिए अभी रख दिया है, 2-3 बार अच्छे से धो करके अब पानी डाल के उसको ऐसे ही रख दूँगी। 10-15 मिनट के बाद फिर अच्छे से चावल को तोड़ना है। ये जो टूटे हुए चावल है ना, इनकी खीर बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ट्राई कीजिएगा। आपके पास अगर टूटे हुए चावल हैं तो आप वो ले आइए मार्केट से, नहीं है तो आपके पास जो भी सिंपल आप चावल यूज़ करते हो उसी को आप आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दो। देन आप हाथों से इस तरीके से मसल-मसल कर अच्छे से उनको तोड़ दो, एंड फिर आप खीर में डालो। आपकी खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूध मेरा जो है बॉयल होने लगा है, ये देखिए। थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि एकदम जो दूध होता है ना, उसकी खीर नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमारा भैंस का दूध होता है, फिर वो एकदम गाढ़ी-गाढ़ी सी हो जाती है। थोड़ा-सा तो पानी मुझे डालना ही पड़ेगा, तो मैंने आधा कप जैसा पानी डाल लिया है, और बस उसके बाद मैं डाल दूँगी चावल और अच्छे से मैं खीर बना लूँगी। खीर को रखा ही थी लो फ्लेम पर, और यहाँ पे बाहर आके देखा तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैंने आपसे कहा था ना, सुबह से ही मुझे लग रहा है कि बारिश होगी, और अभी देखिए दोपहर में जो है बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई है, और एकदम ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। मीन्स लग ही नहीं रहा कि गर्मी है, गर्मियों के दिन चल रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो बस जैसे ही थोड़ी-थोड़ी बारिश बंद हुई, मैंने कहा चलो अभी आँगन गीला है ना, तो इसको मैं अच्छे से धो ही देती हूँ। अच्छे से इस तरीके से गीले आँगन में मैं वाइपर चला देती हूँ ना, तो ये आंगन भी पूरा क्लीन हो जाता है, अलग से मुझे जो है साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से वाइपर कर दिया है आंगन को, और अब मैं वापस से जाऊँगी अंदर, खाना वगैरह बनाऊँगी, जो मेरी खीर वगैरह है वो देखूँगी कैसी क्या हुई है। तो यहाँ पे खीर मैंने चढ़ा दी थी, वापस से आ गई हूँ मैं अपना दोबारा दूसरा काम करने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी, जैसे ही बारिश होने लगी लाइट चली गई, तो बस अब जैसे ही लाइट आई है मैंने अपने कपड़े डाल दिए हैं,
और थोड़ा मौसम खुलने भी लगा है, धूप जैसा होने लगा है, तो मैंने कहा चलो कपड़े डाल देती हूँ, पता नहीं वापस से कब बारिश हो जाए। तो बस यहाँ पे जो भी कॉटन कपड़े हैं उनको मैंने उल्टा कर दिया है, और मैं उल्टे करके ही डालती हूँ क्योंकि धूप की वजह से ना कॉटन कपड़ों की जो आगे का कलर होता है वो उड़ जाता है, फिर कपड़े बहुत पुराने से लगते हैं भले ही वो आपके न्यू हो। इसलिए हमेशा उल्टे करके ही कपड़े डालने चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने सारे के सारे कपड़े मैं डाल रही हूँ, और मम्मी जी दे रही हैं पापा जी को खाना, क्योंकि मैं बिज़ी थी तो बस वो लगा देती हूँ उनको। ऐसा नहीं है कि नहीं तुम ही दो मैं बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत हेल्प करती हैं वो, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती हैं। और यहाँ पर बन के हो चुकी है चावल की खीर तैयार। ड्राई फ्रूट डाल दिए, इलायची पाउडर डाल दिया। ड्राई फ्रूट मैंने बहुत थोड़े से ही डाले हैं क्योंकि पापा जी के दांत कमज़ोर हैं, वो ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा नहीं खा पाते हैं ना, इसलिए मैंने कम ही डाले हैं। और यहाँ पे बस मैं फटाक से रोटियाँ बनाने लगी हूँ। पापा जी खा के चले गए थे, तो बस यहाँ पे मैं, मम्मी और ये हम 3 लोग ही बचे हैं। तो बस जल्दी से मैं सारी रोटियाँ सेक लूँगी, उसके बाद जो है हम सब लोग खाएँगे। गुजराती में क्या बोलते हैं? गुजराती कोड़ू, कोड़ू बोलते, कद्दू की सब्जी को क्या बोलते हैं? कोड़ू। आप वहाँ पे कद्दू बोलोगे ना, किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर वहाँ पे आपने मार्केट में बोला ना कि मुझे कोड़ू दे दो, तो वो समझ जाएंगे कोड़ू। जब रोटियां बनी थी तब फिर मैंने मम्मी से बोल दिया था आप और ये दोनों ही खा लो, फिर मैं बाद में खा लूँगी। तो बस ये मेरी लंच थाली है, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज के हमारे लंच में क्या क्या था। कद्दू की सब्ज़ी, क्यूकम्बर का सैलेड, एंड ये चीनी वाला दही, एंड साथ में 2 चपाती, एंड ये मैंगो बर्फ़ी। सो ये है आज की मेरी लंच थाली। आप भी आइए, हम सब मिल के खाते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। होप यू आपको ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।